हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 15 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी गणित विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 14 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। साथ ही साथ अंग्रेजी और हिंदी विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। वो सब क्लासेस आप बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, यहाँ पे बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 15 में हम सीखेंगे भिन्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना और फिर बच्चों उनकी तुलना करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना और बच्चों भिन्नों की तुलना करना। देखो बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, संख्या रेखा के अनुसार निम्नांकित भिन्नों का स्थान लिखिए। ठीक है बच्चों, देखो ए का मान कितना दिया हुआ है? 1/8। कितना दिया हुआ है बच्चों? 1/8। तो बच्चों बी का मान कितना होगा? 2/8। फिर बच्चों सी का मान कितना होगा? देखो बच्चों, ए का मान है 1/8, बी का मान कितना होगा? 2/8, सी का मान बच्चों कितना होगा? 3/8। कितना होगा? 3/8। फिर बच्चों एफ का कितना होगा? तो डी होगा 4/8, ये हो जाएगा ई 5/8, ई होगा एफ होगा 6/8। कितना होगा? 6/8। जी कितना होगा बच्चों? जी होगा 7/8। फिर बच्चों डी कितना होगा? डी होगा बच्चों 4/8। और बच्चों ई कितना होगा? ई होगा बच्चों 5/8। ठीक है, तो ये आपको इसको देख के भरना था। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2 क्या दिया हुआ है बच्चों? नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग के भिन्न लिखिए और उनके बीच बड़े, बराबर या छोटे में से उचित चिन्ह भी लगाइए। ठीक है, देखो बच्चों पहला क्या दिया हुआ है? भिन्न कितनी है? तो बच्चों छायांकित भाग है 1 और कुल भाग है 4, यानी भिन्न बन गई 1/4। अंश किसको बताता है? छायांकित भाग को। हर किसको बताता है? कुल भाग को। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं कि जो अंश है, अंश और हर से मिलकर क्या बनती है बच्चों? भिन्न बनती है। ठीक है, तो अंश किसको बताता है? अंश बताता है बच्चों छायांकित भाग को। किसको बताता है? छायांकित भाग को बताता है अंश। और हर किसको बताता है? कुल भागों की संख्या बताता है हर। तो यहां पर छायांकित भाग कितना है? 1 और कुल भाग कितने हैं? 4। फिर बच्चों यहां पर छायांकित भाग 1 है और कुल भाग कितने हैं? 4। देखो 1/4 1/4 दोनों क्या है बच्चों? बराबर है। दूसरा बच्चों, यहां पर छायांकित भाग कितने हैं बच्चों? 2। कुल भाग कितने हैं बच्चों? 4। ठीक है, फिर बच्चों यहां पर छायांकित भाग कितने हैं? 3। कुल भाग कितने हैं बच्चों? 4। ठीक है, अब देखो बच्चों दोनों के हर बराबर है 4 और 4। तो जब हर बराबर हो तो बच्चों हम किसको देखते हैं? अंश को। तो जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो बच्चों इसका अंश 3 है और इसका अंश 2 है, तो 3 बड़ा होता है, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। ये क्या है बच्चों? बड़ी भिन्न है। और ये कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी छोटी भिन्न। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, यहाँ पर बच्चों छायांकित भाग कितने हैं? छायांकित भाग कुल है बच्चों 5, बट्टे में कुल भाग कितने हैं? 2 4 6 और 8। भिन्न क्या बन गई? 5/8। यहाँ पर बच्चों छायांकित भाग कितने हैं? 3। ठीक है, कुल भाग कितने हो गए बच्चों? यहाँ पर भी है 8। दोनों के बच्चों हर बराबर है। ठीक है, तो बच्चों बड़ी कौन सी होगी? जिसका अंश बड़ा होगा। तो बच्चों ये वाली भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है, उचित स्थान पर छोटे, बड़े या बराबर का चिन्ह लगाइए, यानी ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल का साइन लगाना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है और कौन सी भिन्न आपस में बराबर है। ठीक है बच्चों, देखो पहली भिन्न है 3/8 और ये बच्चों है 1/4। देखो बच्चों दोनों के हर क्या है? अलग अलग। तो यदि बच्चों हम दोनों के हर बराबर करें तो बच्चों इसको मैं किससे गुणा कर देता हूं? 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का गुणा ऊपर तो 2 एकम 2 और 2 का गुणा नीचे तो 2 चौक 8। देखो इसका भी हर 8 है, इसका भी हर 8 है, लेकिन बच्चों इसका अंश कितना है? 3 है, इसका अंश कितना है? 2 है। तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी 3/8। दूसरा बच्चों 4/8 4/8 दोनों क्या है? बराबर है।
फिर बच्चों 1/2 3/4। तो बच्चों इसको अगर मैं 4 करना है तो क्या करूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा। तो बच्चों इसको अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। देखो बच्चों दोनों के हर बराबर हो गए 4 और 4, लेकिन इसका अंश 2 है, इसका अंश 3 है, तो बड़ी कौन सी होगी, जिसका अंश 3 है। अगला है बच्चों 7/8 बराबर 7/8। तो दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है। आगे बच्चों 5/8 और 3/4। तो बच्चों देखो दोनों के हर क्या है, अलग अलग है। देखो बच्चों यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको अगर 8 करना है तो मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूं। तो बच्चों 3 दूनी 6 और 2 चौक 8। देखो बच्चों इधर भी 8 इधर भी 8, लेकिन यहाँ पर अंश 5 है, यहाँ पर कितना है 6, तो जिसका अंश बड़ा है वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो बच्चों 3/4 बड़ी होगी। फिर बच्चों 1/2 1/2, दोनों क्या है बच्चों, बराबर है। फिर बच्चों 1/4 और 1/8। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 से गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। दोनों के हर बराबर है 8 और 8, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी होगी। तो बच्चों ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। फिर बच्चों 1/4 1/4, दोनों भाग क्या है बच्चों, बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों जब आप भिन्नों की तुलना करनी हो तो आप उनके हरों को बराबर कर दीजिए और फिर अंशों की तुलना कर दीजिए। जो अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी और जो अंश छोटा है वो भिन्न छोटी होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपकी गणित विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 15 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।